गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का एंड चैप्टर का नेम क्या है बच्चों, जल्दी बता दो। नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस। उसका एक टेस्ट ले रहा हूं मैं, शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। गेट रेडी। और कुछ भी अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन अभी नहीं। स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? यस सर। यस सर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 1 नंबर में। देखिए कौन बताता है पहले। अ प्योर सब्सटेंस। चैट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर भेजना है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। और चैट बॉक्स को मैं अपने लिए ही अवेलेबल रखता हूँ ताकि आप लोग दूसरे के आंसर ना देख पाओ। तो चेक करना कि कितने बच्चों के आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर, देन ऑप्शन डालना है। अ प्योर सब्सटेंस एलिमेंट कंटेन्स 2 or more types of particle, 1 type of particle, many types of particle, 2 or more forms of matter। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट जो होता है, प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट जो होता है बच्चों, उसमें आंसर आएगा हमारा जी, 1 type of particle। ऑप्शन बी इज राइट। काइंडली चेक योर आंसर बच्चों। गॉट द पॉइंट? कहीं भी कोई डाउट हो तो तुरंत बता देना। जैसे पानी है, प्योर सब्सटेंस है H2O, तो उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल है, H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे और उससे पूरा वाटर बना है। मेटल है आयरन, तो आयरन भी सारा किससे बना हुआ है बोलो? आयरन के एटम्स ही होंगे, उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन? इन सब में कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है? स्टार्च सॉल्यूशन, कॉपर सॉल्यूशन, चॉक पाउडर इन वाटर एंड केरोसिन ऑयल एंड वाटर। आपके आंसर मेरे से पहले आ जाने चाहिए, मेरे आंसर बताने से पहले। तो देखा जाए तो ये आपका टेस्ट भी और आपकी गलतियां हैं, तो फिर मैं उसे रेक्टिफाई भी करते चलूंगा। हम लोग इस समय सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें बताना कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चों। कॉपर सल्फेट नहीं है, चॉक पाउडर नहीं है, सस्पेंशन है, केरोसिन ऑयल ये तो मिक्सचर ही, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बच्चों। तो आंसर है हमारा स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अपना आंसर चेक कर लेना। मैं चेक कर रहा हूँ कितने बच्चों के आ रहे हैं मैसेजेस मेरे पास चैट बॉक्स में, ध्यान रखना। जिसके नहीं आ रहे इसका मतलब वो क्या करने बैठा है यहाँ पे। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर बच्चों? Which of the following is not a mixture? Soap solution, blood, carbon dioxide and coal। इन चार में से कौन ऐसा है जो मिक्सचर नहीं है? Which of the following is not a mixture? Soap solution, blood, carbon dioxide and coal। यस बच्चों, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सोप सॉल्यूशन मिक्सचर है, ब्लड एक मिक्सचर है, कोल एक मिक्सचर है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों ये एक कंपाउंड है। CO2 is the right answer। Next question, fourth one, which of the following is a physical change? इनमें से कौन सा चेंज फिजिकल है? बर्निंग ऑफ अ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ जी स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस है उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, बस वो अपनी फॉर्म चेंज करता है लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करता। कैंडल हो नहीं सकता, जल गई तो गैसेस बन गई। रस्टिंग हो नहीं सकती, वो तो ब्राउन कलर का हो गया। और फाइनली यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर बच्चों। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का फ्रीज हो जाना। पानी जब फ्रीज हो जाएगा तो वो बर्फ बन जाएगा, लेकिन वापस फिर पानी बन जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, द आंसर इज फोर्थ वन। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाई दे रही है स्क्रीन? थोड़ी सी बड़ी और करूं? ठीक है, सर दिख रही है। दिख रही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Fifth question, which of the following is a chemical change? Melting of wax, mixing of iron with sulfur, cooking of food, dissolving salt in water। यस, जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट बच्चों। मेल्टिंग ऑफ वैक्स नहीं हो सकती क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। मेल्ट में होके वो वैक्स ही रहेगी। आयरन फिलिंग और सल्फर का पाउडर ये भी एक मिक्सचर रहेगा। डिसॉल्विंग सॉल्ट ये भी एक मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यस बच्चों, आंसर इज कुकिंग ऑफ फूड। जब फूड बनता है तो उसमें केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और फाइनली हम कहते हैं कि फूड बन गया। तो आंसर हमारा होगा
कुकिंग ऑफ फूड, दैट इज अ केमिकल चेंज। कोई भी डाउट तुरंत आप मुझे बता दो कि सर नहीं समझ में आया। आई विल वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट वन इज which of the following has the highest solubility at 293 Kelvin? स्टूडेंट्स 293 केल्विन का मतलब क्या हुआ आपको पता है? 273 केल्विन का मतलब होता है कि मालूम है 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस। यस सर 0 डिग्री। 20 डिग्री तो ये सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, बेसिकली ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, हाँ है ना। इनमें से Yes, sir. सॉल्युबिलिटी Yes, किसकी sir. सबसे ज्यादा है? किसकी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है? देखो आप लोगों को नहीं पता होगा, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसे हमें बुक से ही देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को पता हो तो उसका आंसर दे सकता है। कोई बताएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ आंसर। या स्टूडेंट्स द आंसर इज अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है इन सब में, सोडियम क्लोराइड हो जाए चाहे पोटेशियम नाइट्रेट चाहे KCl। कितनी है अमोनियम क्लोराइड की? जल्दी बताओ। अमोनियम क्लोराइड की 37। 37 ग्राम, 37 यानी एट 20 डिग्री सेल्सियस 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को हम डिसॉल्व कर सकते हैं 100 ग्राम पानी में। क्लियर बच्चों? यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 313 केल्विन? फिर वही आ गया 313 केल्विन पे। ये भी आपने देखना 313 केल्विन, मैंने आपसे कहा था ये चीजें ऐसी हैं कि जिसे याद करना पड़ता है। टीचर से ही पूछो तो मैं भी कहीं पढ़ के आके तुम लोगों को आंसर दे दूंगा, लेकिन ये याद करना होता है। ये क्वेश्चन इस टाइप के आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखो 313 केल्विन मतलब कितना हुआ? 273 केल्विन हुआ, 40 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री पे है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट सबसे ज्यादा डिसॉल्व होता है। यस सर। कितना कितना 40 डिग्री पे इन सब की सॉल्युबिलिटी चेक करने के बाद कितना मिल रहा है? 62 ग्राम सर, 62 ग्राम। 62 ग्राम आ रही है। यस वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। ओके, 8th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर हैव फिक्स कंपोजिशन, heterogeneous mixture have fixed composition, salt solution is heterogeneous mixture। यस बच्चों, व्हाट शुड बी द आंसर? जल्दी से बताओ इन सब में कौन सा आंसर सही है। जल्दी चैट बॉक्स यूज कर सकते हो आप लोग। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें एक ही पॉइंट सही है कि होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। क्यों? चीनी डाली आपने पानी में, चीनी डाली आपने पानी में, तो पानी में चीनी जब डालोगे तो चीनी की 1 चम्मच भी डाल सकते हो, 4 चम्मच भी डाल सकते हो, तो चीनी उसमें घुली जा रही है। चाहे आधा चम्मच डालोगे तब भी आप कहोगे होमोजीनियस मिक्सचर है। 4 चम्मच तो कंपोजिशन कैसा हुआ? रेशियो क्या है? कोई पर्टिकुलर रेशियो है या फिक्स रेशियो है या किसी भी रेशियो में मिक्स किया जा बना सकते बनाया जा सकता है? वेरिएबल कंपोजिशन है। वेरिएबल कंपोजिशन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है एलॉयज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। हाँ जी देखो जल्दी से, एलॉयज आर प्योर सब्सटेंस, होमोजेनियस मिक्सचर, कंपाउंड और फिक्स कंपोजिशन। क्या होगा इसका आंसर? एलॉयज का टॉपिक है हमारा। जल्दी देखो एलॉयज क्या होंगे। हाँ जी सर एलॉयज आर, यस बच्चे, होमोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि एलॉयज जो होते हैं एक आपके दिमाग में आएगा फिक्स कंपोजिशन होगा ना। 60 आप उसे वेरिएबल भी कर सकते हो कि 60% कॉपर में 40% जिंक मिलाया। Yes, sir. आप 50% कॉपर में 50% जिंक मिला दोगे तब भी कोई ना कोई तो एलॉय बना, ठीक है। Yes, sir. और प्योर सब्सटेंस नहीं होता, ये तो मिक्सचर है। लेकिन कैसा मिक्सचर है बच्चों? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। Homogeneous mixture. और कोई कंपाउंड भी नहीं बना। कंपाउंड कहाँ बना? Yes, sir. कंपाउंड नहीं बन रहा है ना, तो मिक्स Yes, हो sir, गया कोई बस। कंपाउंड reaction थोड़ी नहीं ना, हुआ। रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है। वेरी गुड, तो यहां से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखो द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। यस ये तो सबको पता होगा, ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा बच्चों? द साइज ऑफ पार्टिकल याद आ रहा है? ट्रू सॉल्यूशन Yes, sir. यस सर। क्या था? जल्दी बताओ। Less than 1 nanometer. Less than 1 nanometer। Very good. लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में किसका था? सस्पेंशन का, सस्पेंशन। कोलॉइड का। और सस्पेंशन का 100 नैनोमीटर से ऊपर था बच्चे। अब याद करो, सस्पेंशन तो होता है वो तो Yes, घुलते ही नहीं है, बड़े बड़े मोटे मोटे पार्टिकल होते हैं।
तो उसका 100 नैनोमीटर से ऊपर था। जो कोलॉइड्स होते हैं उनका 1 और 100 के बीच में होता है। नैनोमीटर। इसका मतलब ये चैप्टर भी अभी आपने रिवाइज करना है। सडनली ये चैप्टर आपके पास आ गया, लेकिन ये नॉलेज वाइज कितना है, कितने लोगों को आता है, वही देख रहे हैं हम लोग कि अभी कितनी नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन या मिल्क। तुरंत दिमाग में आएगा सर हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, एक बार अगर सॉल्यूशन बन जाता है तो बहुत समय तक वो सॉल्यूशन बना रहता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट आउट नहीं होते। तो मोर स्टेबल कौन है, मींस मोस्ट स्टेबल कौन आया हमारा, हाँ जी, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन इज द मोस्ट स्टेबल सॉल्यूशन। ओके, यस सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। बच्चों 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट को 320 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया, मास परसेंट निकालना है। याद है किसी को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला था बच्चों, यस सर। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। याद है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास Yes, ऑफ sir. सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ Mass of सॉल्यूशन। Mass of solution into 100. तो 320 में 40 ऐड करेंगे तभी तो सॉल्यूशन का मास बनेगा। पानी Yes, हमारा yes, 320 ग्राम, 100. सॉल्ट हमारा 40 ग्राम इंटू 100। यहाँ से कितना आएगा, सॉल्व कर करा के जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। 11.1। Sir, हाँ जी 11.1. 11.11 पक्का, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो 11.1 इज द राइट आंसर। देखो जो टॉपिक्स है एमसीक्यू सारे उसी पर ही बन रहे हैं, लेकिन आपने कितनी मेहनत करी है इस पर डिपेंड करेगा। चलो जी, हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन बच्चों, 13th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस होते हैं या लगते हैं, होते नहीं है, जल्दी बताओ। सर लगते हैं, लगते हैं, होते नहीं है। होते नहीं है। क्या बात कह दी आपने, बहुत ही बढ़िया कि ये लगते तो हैं लेकिन होते नहीं है। ऐसे कहते हैं तुम तो ऐसे ना थे, वैसे ही हमारे कौन होते, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous। या जी हाँ जी हाँ, यही हो गया आंसर बच्चों। यस Sir, not correct. यस सर। हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट तो पहले ही लग रहा है भैया फिर तो। यस सर। Yes, Yes. sir. अब बाकी sir. चेक भी कर लेते हैं ना। कोलाइडल सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट, हाँ जी हाँ ये भी करता है। यस सर। स्काई इज ब्लू टिंडल इफेक्ट की वजह से, ये भी सही है बच्चे, क्योंकि Yes, sir. क्योंकि पता है स्पेस से जो सनलाइट आती है, यानी सन से जो सनलाइट आती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर की पार्टिकल से टकराती है और स्कैटर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा बोलो, आसमान पूरा नीला हो जाता है। ओके Yes, sir. डन। 14th क्वेश्चन क्या आया, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, यस बच्चों, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कांट बी सीन विद नेकेड आई। अरे नहीं ये तो गलत है भैया, बिल्कुल साफ साफ रेत के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं हमको। Yes, sir. Yes, sir. कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये कांट बी सीन लिखा है ना, कांट बी सीन विद, अरे माइक्रोस्कोप तो दूर की आंखों से ही देख लेते हम तो। कैन बी सीन विद नेकेड आई, यस ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, Yes, sir. सी इज द राइट आंसर बच्चों। यस पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन को हम इजीली देख सकते हैं, किससे, जल्दी बताओ। हाँ जी नेकेड आई से, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट इज द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन इन केस ऑफ, किस केस में, ट्रू True सॉल्यूशन। देखो solution. वही चीज, ट्रू सॉल्यूशन में चीनी पानी में घोल दी, नमक पानी में घोल दिया, वो घुली रहेगी हमेशा। कई बार ऐसा हुआ है कहीं अभी कि कोल्ड ड्रिंक लेके गए, भाई साहब देखो चीनी सब नीचे बैठी है, दूसरी कोल्ड ड्रिंक दो में, ऐसा हुआ है कभी, कभी नहीं हुआ होगा। No, sir. तो क्योंकि वो जो स्टेबल होता है उसमें पार्टिकल जो होते हैं सेटल डाउन नहीं होते हैं। ओके पक्का बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन क्या ये रहा आपके सामने, सर इसका आंसर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड्स सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय, यस कौन से मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। सर Centrifugation. Centrifugation. यस बच्चे सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्निक होती है जिसमें हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है उस सॉल्यूशन को और उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं लिक्विड से। एक्सीलेंट बच्चों एक्सीलेंट। 17th द डाई फ्रॉम ब्लू फाउंटेन पेन इंक कैन बी सेपरेटेड बाय, Chromatography. डाई द डाई फ्रॉम ब्लू फाउंटेन पेन इंक, एक तो क्रोमेटोग्राफी आ गया,
तो क्या इसे इवेपोरेशन से नहीं पढ़ा था हमने? इवेपोरेशन से भी बॉयल करेंगे और उसके बाद फिर उड़ जाएगा और हमें डाइज मिल जाएंगी। अगर कंपोनेंट ऑफ डाइज निकालनी होती हैं तो हम लगाएंगे क्रोमेटोग्राफी, लेकिन सिर्फ डाई ही प्राप्त करनी है। ब्लू फाउंटेन पेन की इंक है, उसे इवेपोरेशन लगाएंगे ना बेटा उसमें। तो वो जो डाई कितने कितने कंपोनेंट से बनी है, कौन कौन से कलर से मिलके बनी है, उसके लिए आएगा क्रोमेटोग्राफी। लेकिन अगर सिर्फ डाई लेनी है तो उसे बॉयल कर देंगे ना, इवेपोरेट करते रहेंगे, लिक्विड पार्ट सारा उड़ जाएगा। याद आया? ये हमने 2 में पढ़ते, कंफ्यूजन था, मैंने आपको बताया भी था कि क्रोमेटोग्राफी के लिए उसके कंटेंट्स जो हैं, जो डाई है वो तो डिफरेंट कलर से मिलके बनी, उनको सेपरेट करना है तो क्रोमेटोग्राफी होगा। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? 18th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ फुल क्रीम? भैया हम दूध नहीं बेचने वाले हैं, समझ में आ गया? तो इसके बारे में हमें नहीं पता, ये देखना पड़ेगा। ये आप इसका आंसर कहीं मिले तो मुझे बताइएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैट प्रेजेंट इन फुल क्रीम? किसी को पता है, आइडिया है? जल्दी से, मिल्क की थैली पड़ी हो घर पे तो देख लो जल्दी से कि क्या होगा इसका। वेरिएबल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि इतना होना चाहिए, तभी वो बाय करते हैं फैक्ट्री वाले, वरना वो बाय नहीं करते। ठीक है, मिल्क जो है मिल्कमैन से तभी बाय करते हैं जब इतना फैट प्रेजेंट होता है उसमें, तो फुल क्रीम में। तो ये चेक करना पड़ेगा बच्चे, नहीं पता मुझे भी, ये याद करने है बेटा। 3%। कहाँ देखा सर? गूगल। अरे वाह, 3% है बच्चों, गूगल बाबा की जय। 3% आंसर आ गया। याद रखना, याद रखने के लिए क्या है, याद तो रख ही लोगे। 3% होता है फैट बच्चों, इन्होंने ये कहा है तो इनकी बात को Yes, sir. काटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द नेम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इज? कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? देखो ये भी वही आ गया, ये नहीं दे रखा है, लेकिन ये कुछ हाई लेवल की क्वेश्चन है, नहीं पता स्कूल वाले कौन सा क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं, तो कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं। गूगल बाबा की जय। कौन सा होगा बताओ बच्चों, द नेम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क। 19वां क्वेश्चन बच्चों, कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है, कौन बताने वाला है? कैज़िन। कैज़िन, कैज़ीन। याद रखना। अब ये तुम्हें देखो ना, आपने सोयाबीन को नहीं पता, कार्टन नहीं पता, एल्यूमिनियम नहीं पता, लेकिन कैज़ीन आपका होगा, अरे हाँ ये पढ़ा हुआ है हमने। तो अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, टीचर कहीं से उठा के दे देता है, हम लड़ भी नहीं पाएंगे भैया कि क्या हम मिल्कमैन तो थोड़ी ना बन जाएंगे कि कौन सा प्रोटीन इसके अंदर है। 20 केरोसिन ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। यस बच्चों, ये तो हमारे सिलेबस का सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। यस, क्योंकि केरोसिन ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से सेपरेट रहता है, और सेपरेटिंग फनल से हम लेयर्स बना देता है। क्या बात कही तुमने, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या आया अगला बच्चों, जल्दी से जल्दी क्या है क्वेश्चन हमारा? मिक्सचर ऑफ ब्लू इंक एंड रेड इंक कैन बी सेपरेटेड बाय। आगे बात आ गया क्रोमेटोग्राफी, जिसमें क्रोमेटोग्राम था, पेपर पे इंक की ड्रॉप गिराते हैं, पानी में डुब करते हैं, उसके बाद पानी ऊपर चढ़ता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो वो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, आप गलत करके आते नहीं, तो जो भी डिस्कशन कर लिया अच्छा रहा, क्योंकि एमसीक्यू अच्छे हैं लेकिन हर जगह नहीं। अगला क्या है? एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। बच्चों जल्दी, Fractional distillation. एसीटोन पता है आपको? एक चीज ध्यान रखना, आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा, ठीक है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का है बच्चों, क्या ये डिस्टिलेशन तो नहीं है कहीं? जल्दी देख लो, एसीटोन एंड पानी। नो सर, फ्रैक्शनल। वेरी गुड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि एसीटोन का किसी को पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों 56 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद करो, उसमें ग्लास बीड्स जले थे, अल्कोहल और एसीटोन का पानी अगर मिक्स है तो बॉयल करते हैं, ऊपर कितना डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं थर्मामीटर से? जितना पहले लिक्विड को बॉयल करना होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है। फिर वो यहाँ से कंडेंसर था, उसमें वेपर्स जाती हैं और टिप टिप करके ठंडी हो जाती हैं, और वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होकर अलग कर दिया जाता है। याद आया? तो ये वो मेथड कौन सा कहलाता था बच्चों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Which has the lowest boiling point? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ब्रोमीन। याद करो, मैंने आपको बताया था, नाव बताया था, याद है? नाव, नाइट्रोजन। कैसे बताया था नाव को? याद करो, NaO। नाइट्रोजन का कितना था? -196 डिग्री सेल्सियस। -196। और इसका कितना था ऑर्गन का? -186 डिग्री सेल्सियस। 186 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन का कितना था? -183 डिग्री सेल्सियस। अब इसने क्या पूछा है? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे कम तो बेटा नाइट्रोजन आ गई ना। याद आया नाव से? यस सर।
तो कौन सा हो गया, नाइट्रोजन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, नाइट्रोजन। सबसे कम, माइनस में है ना, तो सबसे कम ही हुआ। ठीक है, अगला क्या आया, पेट्रोल इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम बाय, जल्दी जल्दी। Fractional distillation. Fractional यस बच्चों, distillation. ये तो 8वीं क्लास Distillation. में भी पढ़ा था आप लोगों ने, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन क्या है, हाँ जी 25th क्वेश्चन, द मेथड ऑफ Fractional मेथड ऑफ distillation. सेपरेटिंग केरोसिन ऑयल फ्रॉम पेट्रोलियम इज, Distillation. पेट्रोलियम से अलग करना है बच्चों, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग केरोसिन ऑयल क्या हो गया, Fractional distillation. फ्रॉम Fractional पेट्रोलियम। हाँ जी distillation. हाँ जी, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ बहुत सारे सब्सटेंस, कैरोसिन, डीजल, और क्या था, पेट्रोल, वैक्स। 8th क्लास में पेट्रोलियम एंड कोल चैप्टर में भी Yes, पढ़ा होगा sir. आप लोगों ने, उसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते थे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं ताकि हम उसे सेपरेट इजीली कर पाते हैं। अब मैं 8th पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी पता लग रहा है कि 8th में काफी चीजें ऐसी हैं जो आपने 9th में कर रहे हो, और आपके लिए हर चीज नई है, पता नहीं रटा है क्या किया तुम लोगों ने, समझ में नहीं आता। Excuse me, sir. जी बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 22 में आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताया तो, लेकिन डिस्टिलेशन भी तो हो सकता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, डिस्टिलेशन में याद है क्या था, सर वो साथ में उसके वेपराइज भी होगा सर। सर अगर उसमें acetone और solid- water को करेंगे। सॉलिड और लिक्विड है ना उसमें, याद है, सॉलिड Yes, एंड sir. लिक्विड। सॉलिड अगर लिक्विड में डिस्टिलेशन प्रोसेस में उस लिक्विड को भी ऑब्टेन कर लिया था, लेकिन पता है, यस ये सही कह रहा है, हम लोग ना एसीटोन और वाटर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में काफी अंतर है, याद करो, डिस्टिलेशन प्रोसेस भी था, अगर Yes, आपको sir. याद होगा, आप अगर बुक देखोगे तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी हम इसे सेपरेट कर सकते हैं बच्चों, याद है। Yes, sir. एसीटोन को सर 56 लेकिन है, वो तो लेकिन एक बहुत चीज different। बताऊं, डिस्टिलेशन में एक चीज और है कि उसमें सॉलिड अगर लिक्विड में मिक्स है और उस लिक्विड को आपने प्राप्त करना है, तो इवेपोरेशन न लगा के डिस्टिलेशन लगाते हैं। आप याद करो, ये भी था कि नमक अगर पानी में घुला हुआ है और हम चाहते हैं कि पानी को भी हम प्राप्त कर ले, तो कौन सा मेथड था उसके लिए, डिस्टिलेशन था। डिस्टिलेशन। लेकिन दो लिक्विड आपस में अगर डिसॉल्व है बच्चों, एक हेल्दी कन्वर्सेशन है, तो मेरे हिसाब से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां पर लगाया जाता है जहां पर बॉइलिंग पॉइंट में 20 या 20 से ज्यादा डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, दो लिक्विड्स आपस में अगर मिक्स हो गए होते हैं। तो एसीटोन एंड वाटर में भी तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होना चाहिए। डिस्टिलेशन में सॉलिड लिक्विड मिक्स है और लिक्विड को प्राप्त करना चाह रहे हो, सॉलिड भी मिल जाएगा। याद करो, अल्कोहल और पानी वाला था, अगर आप देखोगे तो याद आ जाएगा। सर डिस्टिलेशन में सर एसीटोन को जब और वाटर को गर्म करेंगे, फिर सर थोड़ा वो इवेपोरेशन इवेपोरेट, उसमें ना ग्लास बीट्स नहीं थी शायद, आप चेक Yes. करना, उसमें सिर्फ Fractional थर्मामीटर distillation लगाया में हुआ थी। था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में थी। तो वही चीज है, डिस्टिलेशन में से सॉलिड को लिक्विड से अलग कर रहे हैं और लिक्विड को रिकवर कर लिया जा रहा है, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लिक्विड्स होते हैं ओनली। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर जो आंसर है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके सर। हाँ, सॉलिड लिक्विड की कहानी है वहां पे बस। चलो जी, नेक्स्ट क्या है, पेट्रोलियम को से पेट्रोल को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था हमारा। Sir, 26. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग, हाँ 26 करना है, ओके। क्या था क्वेश्चन, द सॉल्वेंट यूज इन सैनिटाइजर इज Alcohol. अल्कोहल बच्चों, वेरी गुड, Alcohol. अल्कोहल, अल्कोहल का यूज करते हैं, गुड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन Air. नेचर। हाँ जी, होमोजीनियस जो Air. थ्रू आउट, देखो Air, आइस कह रहा है, ice. वुड कह रहा है, Ice. सॉइल कह रहा है, एयर कह रहा है, सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन सी, आइस होमोजीनियस है, और क्या है, सॉइल तो है नहीं, वुड भी होमोजीनियस नहीं लगती, तो एयर ही है, तो यानी 1 और 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके डन बच्चों। 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस, कौन कौन से फिजिकल चेंज हैं, आयरन मेल्ट का Rust पिघलना, होना हाँ जी चाहिए। है, आयरन का रस्ट होना नहीं है, ये तो रिएक्शन होती है तब उस पर जंग first- लगती है। बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, ये भी फिजिकल first, चेंज third है। and fourth. ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, Yes. खींचना, जब तार को खींच रहे हो आप, तब भी तो वो आयरन ही रहेगा बच्चों, कुछ चेंज होके कुछ तो नई Sir, नई C चीज बनने option. वाली नहीं है। सी ऑप्शन। तो आंसर आ गया हमारा 134 यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। डन, यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है पूरा, अभी नहीं दिख रहा होगा ना, चलो एक Yes, मिनट sir. पहले इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा। चलो आगे देखते हैं 29th क्वेश्चन बच्चों, यस
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केमिकल चेंजेस, जल्दी से देखो बताओ केमिकल and चेंजेस first कौन कौन है? option. First Option. ऑप्शन केमिकल चेंज, डिके ऑफ द वुड, लकड़ी का डिके होना, खराब हो जाना, खराब हो जाना। Option A. बर्निंग ऑफ वुड, ये भी केमिकल चेंज है ए ना? ऑप्शन सॉइंग ऑफ वुड, सॉइंग ऑफ वुड, सॉइंग का मतलब क्या हुआ? कटिंग थोड़ी ना हो जाएगी। हैमरिंग ऑफ नेल इनटू, ये भी नहीं है। डिकेइंग ऑफ वुड ये है। फर्स्ट और सेकंड। Yes, sir. Yes, वुड sir. अगर डिके हो रही है, सड़ रही है, तो कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, रिएक्शन हो रहा है। ऑप्शन ए विल बी द Option A. राइट ऑप्शन। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। एक दिन हम जल्दी से एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टीचर्स जो है ना बहुत चालू है। वो बच्चा पढ़ के जा रहा है, लेकिन वो एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 30, two substances A and B were made to react from the third substance A to B according to इतना, मतलब क्या हुआ? A और B Sir, के बीच में H2O. रिएक्शन होती है, A और B Water. की रिएक्शन होती है बच्चों, और A to B बनता है। तो इक्वेशन दे रखी है 2A plus B is equals to A to B. Which of the following statement concerning this reaction are incorrect? Incorrect कौन सी है रिएक्शन? The product of A to B shows the properties of A and B. ये तो Yes, इनकरेक्ट sir, ही है। yes, sir. Yes, पानी sir. पानी बनता है Yes, sir. बच्चों, पानी बनता है H2O। हाइड्रोजन बता चुका हूं कई बार, फ्लेमेबल है, कितनी कंबस्टेबल है। ऑक्सीजन जलाती है, हाइड्रोजन जलती है, लेकिन पानी बन गया, ये तो बुझाता है। Yes, sir. तो इस पानी की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी हैं या बिल्कुल भिन्न हो गई, बिल्कुल डिफरेंट हो गई बिल्कुल बच्चों? different है। Sir, बिल्कुल different. तो देखा जाए, इसने पूछा इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये तो करेक्ट हुआ। ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया ना? ये सर आप कहोगे नहीं सर, सर ये कैसा हुआ? इनकरेक्ट हो गया ना। क्यों हुआ? क्योंकि ए टू बी जो कंपाउंड है, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज और ए और बी की तरह कह रहा है, लेकिन नहीं होती। ठीक है, ऊपर कितने ऑप्शन? एक ही दे रखा है, चार में से एक ढूंढना है या कोई और भी दे रखे हैं, देख लेते हैं। हाँ जी, अच्छा, इसमें से ढूंढना है। पहला वाला तो इनकरेक्ट है ना? यस सर। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या कहा इसने? सर द सेकंड वाला प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स कंपोजिशन बच्चों। कौन सा प्रोडक्ट? हाँ, ये तो सही है। Yes, sir, सही है। कंपो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन होते हैं, तब जाकर ये सही है। वो पिछला इनकरेक्ट था। द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए कंपाउंड। Sir, incorrect. मतलब द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कैन नॉट बी क्लासिफाइड, भैया वो पानी बना है, वो कंपाउंड ही है, तो इनकरेक्ट हो गया। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट, नहीं वो कंपाउंड है, ये भी गलत। तो Incorrect. कौन से इनकरेक्ट है? पहला, थर्ड एंड फोर्थ। तीसरा, First, third and पहला, fourth. तीसरा एंड फोर्थ। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, यस सर। समझ में आ गया बच्चों? जल्दी से देखते हैं 31st क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? टू स्पेशीज एक्स एंड वाई कंबाइन होती हैं, टू स्पेशीज एक्स एंड वाई कंबाइन होती हैं टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी विच कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई से मतलब पी बनता है। एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्वेश्चन को समझ लो पहले जल्दी से, क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? जल्दी देख लो क्या हुआ इसका मतलब। दो स्पीशीज है, मतलब दो सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन? एक्स एंड वाई। दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों? पी प्रोडक्ट बनाते हैं। विच, ये क्वेश्चन कर रहे हैं 31st। ओके, कंटेन बोथ एक्स एंड वाई। और ये जो एक्स और वाई है, पी बनता है, पी में एक्स और वाई दोनों ही हैं, वो तो होंगे ही पी। तो लिखा है इन्होंने, जैसे एच है, एच हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से पानी बन रहा है, सोडियम क्लोरीन की रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बन रहा है, वैसे यहाँ पे पी बन रहा है, तो एक्स और वाई दोनों होंगे। एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। और एक्स एंड वाई को सिंपल सब्सटेंस से ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मतलब एक्स क्या हो गया बच्चों? एलिमेंट हो गया। यस सर। वाई भी एक एलिमेंट हो गया, Element. और ये कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, Compound. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग स्पीशीज एक्स वाई एंड पी आर करेक्ट? पी इज अ कंपाउंड, बिल्कुल सही बच्चों, पी कंपाउंड बनेगा क्योंकि इसमें एक्स एंड वाई दोनों है। एक्स एंड वाई आर कंपाउंड्स, ये तो गलत हो गया। Wrong. क्यों? But क्योंकि X and Y इनको are और element. सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर पाओ, तो एलिमेंट है ना ये। तो एक ही हो गया, Yes, पी एक yes. कंपाउंड हो गया, ये एक्स वाई एलिमेंट्स हो गए। पी हैज अ फिक्स कंपोजिशन, ये बिल्कुल Yes, सही है sir. बच्चों। Yes, पी का sir. कंपोजिशन फिक्स है, एक्स एंड वाई क्या है? हमारे एलिमेंट हैं, और पी क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड। डी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन लग रहा है? Option 1, D. 3 एंड 4। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
ठीक है, चलो नेक्स्ट सर ये देखते हैं। चांद में भी था। हाँ होगा, जो पढ़ता है फिर वो उसे पता होता है ना कि सम स्टूडेंट्स डिपेंडेंट होते हैं कि टीचर पढ़ाएगा सब कुछ, तो सब नहीं कर सकते ना। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट FeS। आयरन सल्फाइड है बच्चे, आयरन को सल्फर के साथ हीट करा हमने, जब आयरन को सल्फर के साथ हीट करेंगे तो FeS बनेगा, याद करो। यस यस सर। सर। इसने कहा है इट इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ना जीना, ये कैसे अट्रैक्ट होगा? सर, आयरन नहीं। सल्फाइड के आयरन की प्रॉपर्टीज तो जा चुकी। इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी नहीं होगा। पहले सल्फर घुल जाता था कार्बन डाइसल्फाइड में, अब sir. FeS बनने के बाद सल्फर भी अपनी प्रॉपर्टीज खो चुका, ससुराल आ चुका है। अब ये समझ में आ गया? यस इट गिव्स H2S गैस ऑन द रिएक्शन ऑफ H2SO4। यस बच्चों, इट इज येलो इन कलर। FeS का कलर क्या था बच्चों, किसी को याद है? सल्फर का पीला रंग था, लेकिन FeS का याद करो ब्लैक कलर हो गया था शायद, याद है? रेड ब्राउन सा मास बना था। यस सर। सर सी सही है। यस सर। ऑप्शन सी सही है बच्चे। H2SO4 के साथ में जब रिएक्ट करेगा कौन? आयरन सल्फाइड, तो कौन सी गैस रिलीज होगी? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस बनेगी। दिस इज द राइट आंसर। और ये एस चांद में भी दिया हुआ था बच्चों, अगर आपको याद हो कि अगर Yes, अगर sir. हम H2SO4 को आयरन में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन H2SO4 को FeS में डालते हैं तो H2S गैस निकलती है, जिसका फोल स्मेलिंग है, रॉटन एग की तरह। याद करो अगर आ रहा होगा, Yes, सड़े हुए sir. अंडे की तरह जिसकी स्मेल होती है। यस सर। तो अगर याद आ रहा है तो यस सर, नहीं तो नो सर। ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी, इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन दिख रहा है 33rd। यस सर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सल्फर। सल्फर के बारे में क्या सत्य नहीं है? अब हम उनके घर में तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। इट इज येलो कलर्ड सॉलिड, ये सत्य है, ये सत्य है बच्चों। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये तो सही है। Yes, sir. इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी पता है, सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, ये तो Yes, बहुत sir. सही है। यस Sir, it is लेकिन soluble पानी in में water. घुल जाता है भैया, ये तो हमने आज तक नहीं पढ़ा, तो ये असत्य है। समझ में आ गया? और असत्य है तो डी पे गोला बना देंगे ऐसे ऐसे करके, बस आप ब्लैक कलर से करना, मेरी तरह इरेज ना हो जाए, ठीक है। 34th क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कंपाउंड हैव फिक्स कंपोजिशन। ठीक है। ये तो True ठीक है है। बच्चों, यही ट्रू लग रहा है, बाकी में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्रॉपर्टी Yes, तो sir. कंपाउंड है सिमिलर टू कंपोनेंट। ना जी ना, सर जो कंपाउंड बनता है वो जिनसे बना है उनकी प्रॉपर्टी तो खो गई ना, हटाओ। कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फिजिकल मेथड बच्चों, Sir, false. फॉल्स। केमिकल मेथड से बनते हैं कंपाउंड, जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तब बनते हैं, और हीट दी भी जाती है, ली भी जाती है, यानी Sir, उसमें false. यू नो False. ये भी फॉल्स हो गया। तो एक ही सत्य है, कौन? राम नाम, दैट इज ए, कंपाउंड्स हैव फिक्स कंपोजिशन। ओके बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35th क्वेश्चन, देखो जल्दी से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज लेटर्स टू इंडिकेट वेदर द मैटर इज एलिमेंट ई, कंपाउंड सी, मिक्सचर है। मतलब देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, कि sir. इसने कहा है सर वाटर वाटर क्या होगा बच्चों? कंपाउंड है सी। Compound. कंपाउंड है। कंपाउंड कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो ए और बी, ए और सी में से एक होगा, पक्की बात है। Yes, sir. मरकरी क्या है? एलिमेंट है बच्चों, Element. Element. ये एलिमेंट है, Second वाला ये D. एलिमेंट है। ले खत्म हो गई कहानी, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, एयर मिक्सचर हो जाएगी। और टिन क्या? एलिमेंट है, तो ऑप्शन ए के सारे चेक कर दिए, Element. बस ऑप्शन ए ही है। क्यों? क्योंकि पानी एक कंपाउंड है, मरकरी एक एलिमेंट है, एयर एक मिक्सचर है, टिन क्या है? एक एलिमेंट है। टिन का जल्दी बताओ सिंबल क्या होता है बच्चों? टिन 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 टिन, जल्दी टिन का सिंबल। सब चुप हो गए, अरे मूर्खों, टिन का सिंबल SN होता है। क्या होता है? SN। SN. मेरी आवाज आ रही है? स्टैनम, Yes, sir. इसका इसका यू नो कौन सा नाम कहलाता है? लैटिन नेम इज स्टैनम, स्टैनम, SN। 36 क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ते हैं। द कंपाउंड सॉरी द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इज। हाँ जी, Sir, both are heterogeneous. बोथ आर Both are heterogeneous. हेटेरोजेनियस। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन एंड कोलाइड। सस्पेंशन और कोलाइड की में कौन सी समानता है? बोथ आर हेट्रोजीनियस, ये तो सही है, दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन लगता होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस। द पार्टिकल्स ऑफ बोथ कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। ना जी ना, कोलाइडल सॉल्यूशन के नहीं जाते। कोलाइड नहीं जाता है। द पार्टिकल ऑफ बोथ आर विजिबल टू नेकेड आई। ना जी ना, द सर, पार्टिकल डू नॉट collider- सेटल डाउन भी हो जाते हैं एक में। तो बस आंसर क्या आ गया? होमोजीनियस।
37th क्वेश्चन क्या दिया जल्दी से देखते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस, के लिए क्या चीज सत्य है, ट्रू सॉल्यूशन के लिए क्या ट्रू है। क्या रहा है, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, प्योर True. सब्सटेंस की बात कर रहे हैं ना, Yes, sir. True. True. ओनली वन काइंड, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर ना जी ना, False. False. कंपाउंड तो प्योर False. सब्सटेंस कंपाउंड तो हो सकते हैं, पर क्या नहीं हो सकते, मिक्सचर नहीं हो सकते। Mixtures नहीं हो सकते। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये तो सही है। True है। Yes, sir. ये सही पहला है. वाला भी ट्रू था, एक ही टाइप के पार्टिकल है। थर्ड वाला भी सही है, प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल, ये तो गलती बिल्कुल। False. मतलब प्योर सब्सटेंस को निकल को छोड़ के आप कुछ भी कह दो वो प्योर सब्सटेंस है, ये थोड़ा ना हो जाएगा एग्जांपल देके। निकल एलिमेंट है ना, No, sir. और प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। Compound भी हो सकता तो यहाँ पर कौन से आए हमारे दो सही, 1 और 3 आए। Sir, B. Sir, B ऑप्शन बी option इज है. राइट, ऑप्शन बी इज राइट, 1 और 3, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। 38th क्वेश्चन बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड, बच्चों कोरोजन कहलाता है। है। मालूम है आपको, कोरोजन कहलाता है। और ये फिजिकल Chemical चेंज नहीं हो सकता, ये chemical केमिकल चेंज है। समझ में आ गया। Yes, sir. 39th एंड Corrosion 40 का क्या क्वेश्चन देखते meaning हैं। हो रहा है? जंग लग जाना मतलब खराब हो जाने, जैसे आपकी चांदी की पायल पड़ी है घर में, अब अगर रखी हुई है पहनी हुई है तो चमक रही होगी, लेकिन अगर आप उसे निकालोगे, बचपन में किसी ने गिफ्ट करी थी तो काली पड़ गई होगी, कागज में इवन लपेट के रखी है तब भी, तो कोरोजन हो गया ना। कॉपर का बर्तन जो है उस पर ग्रीन टोन आ गई, आयरन के ऊपर रस्टिंग हो गई, जंग लग गई, तो आप ये क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि हमारा मेटल खराब हो जा रहा है। मेटल का खराब हो जाना बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल इज नोन एज कोरोजन। और जब लोहे का कोरोजन होता है तो उसे रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग Okay, सिर्फ sir. किस में होती है, लोहे में, तो कोरोजन ही है वो। लेकिन कोरोजन जब लोहे में होता है तो रस्टिंग कहलाती है, बाकी सब में सिर्फ कोरोजन कहते हैं। मेटल का खराब हो जाना, रिएक्ट कर जाता, किससे रिएक्ट करता है, पानी से, गैसेस से, ओके, Chemicals. केमिकल से। एटमॉस्फेयर में गैसेस तो होती हैं। A mixture of sulfur and carbon disulfide is, yes, carbon disulfide and sulfur, ये तो सिंपल पता है, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, कार्बन Sir, डाइसल्फाइड में सल्फर डिसॉल्व हो जाती है बच्चों, है। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिसॉल्व हो जाती है। आया ना? Homogeneous and does not show Tyndall effect. हाँ, Sir, तो होमोजीनियस, ऑप्शन डी। होमोजीनियस है और इसमें घुल जाता है ना पूरी तरह से, और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा बच्चों। तो ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी होमोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यस ये सही है। क्यों, होमोजीनियस होगा थ्रू आउट, और उसमें क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है ना वो, और जब डिसॉल्व हो जाता है तो टिंडल इफेक्ट किस में शो होता है, कोलॉइड्स में एंड सस्पेंशन में, राइट। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंचर ऑफ आयोडीन, याद आया याद, जल्दी बोलो, टिंचर ऑफ आयोडीन कितनी बार कर चुके हैं, कितने टेस्ट में कर चुके Iodine हैं and आप? alcohol. अल्कोहल। अल्कोहल। तो बच्चों Iodine ध्यान and रखना, alcohol. Iodine बहुत- and alcohol. अच्छा भैया, अच्छा। तो टिंचर ऑफ आयोडीन इज द मिक्सचर ऑफ, यस बच्चों, आयोडीन एंड अल्कोहल। तो जहाँ कहीं आयोडीन एंड अल्कोहल है, और ये दवाइयों में यूज होता है, चोट चपेट जब लग जाती है तो उसे ड्रेसिंग करने में दवाई लगा। अगला क्या आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू सॉल्यूशन बच्चों, सैंड एंड वाटर ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो वो भी सत्य हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन हो, तो क्या आ जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन Sir, हो गया इसमें, alcohol and water. अल्कोहल एंड पानी का। हाँ, वो उनसे पूछो, तभी तो वो ट्रू सॉल्यूशन सत्य है बिल्कुल। दुनिया में सत्य क्या है, एक यही है, तभी दुनिया में लोग पिए पड़े हैं। समझ आ गया। 42 क्वेश्चन, तो ट्रू 42, यस बच्चों, यू हैव प्रिपेयर्ड 4 डिफरेंट मिक्सचर्स इन वाटर, चारकोल पाउडर, चाक पाउडर, चाक, स्लेक्ट लाइम बच्चों, स्लेक्ट लाइम, एंड डिटर्जेंट पाउडर। If you filter these mixture through the filter paper, there will be no residue left after filtration in the case. किसमें residue नहीं बचेगा बच्चों? Yes, you are absolutely right. Detergent powder. Lime कैसे? Slacked lime है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है, ये तो उसमें डिसॉल्व ही नहीं होगा। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चॉक पाउडर Sir, Yes. dissolve भी नहीं होगा। डिसॉल्व नहीं होगा। चारकोल पाउडर, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर जो होगा तो आपको पता है वो उसमें क्या बना देता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। तो कैसे अलग कर लोगे उसे? है अच्छा सा क्वेश्चन बनाया ना उन्होंने? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है, बस ये चीजें एक बार देखनी है। फिर तो द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर, यस बच्चों,
द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर, जल्दी बताओ, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन Not आर, visible with powerful microscope. Sir, visible with नेकेड आई से तो नहीं हो सकता, विजिबल बेटा, विजिबल विद पावरफुल माइक्रोस्कोप नॉट, ये बेटा नॉट visible. आएगा, ये आएगा। ये होते होमोजीनियस नहीं होते हैं, तो हेटेरोजीनियस है लेकिन होमोजीनियस लगते हैं, लेकिन आप इसे देख नहीं पाओगे, इनके पार्टिकल्स को इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, आ गई बात समझ? जेली है, जेली भी तो कोलाइड का सॉल्यूट, कोलाइड का एग्जांपल है। ठीक है, आ गई बात समझ? नहीं Yes, sir. लेकिन पता है इस क्वेश्चन को एक डिस्कशन लेना भी है। कोई कहेगा सर अगर नहीं है तो हम ब्लड का कैसे देखते हैं? ब्लड के कंपोनेंट्स को भी तो हम देख पाते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी पता लगाते हैं कि कितने आरबीसी कितने डब्ल्यूबीसी हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा था वो ये था कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम इनको नहीं देख पाते। ठीक है, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इस चीज को एक बार कंफर्म करेंगे कि विजिबल विद माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप, क्योंकि ब्लड के अगर कंटेंट्स हैं उसको जब हम चेक करते हैं तो हमें दिख जाते हैं ना बेटा, कितने आरबीसी हैं डब्ल्यूबीसी हैं। वैसे तो वो केमिकल रिएक्शन से भी पता लगाते हैं, लेकिन फिर भी कंफर्म करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन सी शुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन? ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ये होता है बेटा जिसमें जिसमें जैसे हल्का सा, नहीं बेटा नहीं, ट्रांसल्यूसेंट अलग चीज होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, जिसके आर पार देख सकते हैं, यू नो, जिसमें हल्का सा मिल्कीनेस होती है, जिसमें हल्की सी मिल्कीनेस होती है, वो ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन बनाता है कि हल्का हल्का आर पार दिखाई देता है और उससे लाइट भी हल्की सी आ सकती है। तो इसमें क्या आएगा बोलो? शुगर। ये तो कंप्लीट हो जाए, सॉइल में तो पास ही नहीं होगी, आया ना? Yes. सैंड में भी नहीं होगी, स्टार्च में हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट पास होती है, फैलाता है, लेकिन यू नो मिल्कीनेस अपीयर होगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा? हाँ जी, स्टार्च। हाँ जी, विच विल नॉट गिव अ स्टेबल सॉल्यूशन। जल्दी बताओ कौन स्टेबल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा इनमें से? देखो, कॉमन सॉल्ट इन, ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है कि कौन इसमें स्टेबल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। देखो, कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये तो घुल जाता है आराम से, स्टेबल होगा, महीनों सालों तक रखे रहोगे, नमक घुला रहेगा, चीनी भी घुली रहेगी। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये तो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो ही जाता है। Yes. लेकिन एग का जो एल्ब्यूमिन है, ये अगर पानी में डिसॉल्व करोगे, थोड़े समय छोड़ दोगे, तो एग का एल्ब्यूमिन ऊपर तैरेगा, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जी बेटा, सर, एग एल्ब्यूमिन का क्या मतलब है? एग के अंदर एल्ब्यूमिन नहीं होता, जो लिक्विड पार्ट होता है सर, जिसे हम यॉक कहते हैं। हाँ, उसके अंदर का जो येलो पार्ट भी होता है वो भी ना। ओके सर। आया समझ? ही नहीं? यस सर। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रू सॉल्यूशन इज, यस, अ ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। बहुत सिंपल था, होमोजीनियस है इसका आंसर, होमोजीनियस है, वेरी गुड। तो होमोजीनियस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ मिक्सचर क्लियर सॉल्ट सॉल्यूशन? ना जी ना, ये मिक्सचर है? हाँ है या नहीं? सर सी होगा। Which can be classified as a mixture, beta, mixture. Clear salt solution, a rusted iron nail, a piece of paper cut into different shapes, a bowl of water with floating ice cubes. तो यार आप कोई जो सी कह रहा है उसको इतना दिमाग में नहीं आया, पेपर कट करके पेपर के ऊपर पेपर रख दिया, तो मिक्सचर कहाँ है? शेप अलग हुई है, पेपर तो पेपर वही है, पेपर के साथ मिट्टी थोड़ा मिला दी, आपने मिट्टी मिला दी। क्लासिफाइड एज अ मिक्सचर, यस बेटा, क्लियर सॉल्यूशन, ये मिक्सचर होते हैं, आपने पढ़ा नहीं था? मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो पहला सॉल्यूशन कैसा होगा? आप खुद ही कहोगे हाँ सर होमोजीनियस होता है, क्लियर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर है तो मिक्सचर ही होगा ना। ये पानी में चावल तैर रहे हैं, सॉरी आइस तैर रही है, राइस दिख रहा है मुझे, तो पानी में आइस तैर रही है, ये क्या है? मिक्सचर थोड़ी ना है, तो पानी है। कागज में कागज है कटा हुआ, रस्ट में यू नो रस्टेड आयरन नेल, कील के ऊपर क्या लगी हुई है? नेल है, नेल रस्टिंग है। लेकिन इसको भी तो कह सकते हैं हम लोग बेटा, रस्टेड आयरन नेल, उसमें लोहा भी है और रस्ट भी है। लेकिन अगर वो पूरी नेल रस्ट हो गई है तो लोहा नहीं है ना उसमें, उसमें तो रस्ट है।
समझ में आ गया? तो Yes, हमारा sir. ऑप्शन बी क्यों होगा? अभी आपने बताया बेटा मिक्सचर की बात हो रही है, ये होगा। ए ही होगा, होमोजीनियस मिक्सचर की बात हो रही है यहाँ पर। तो मिक्सचर तो किसी भी वैरायटी के हो सकते हैं, वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या आया? 10 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 10 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर एक बाउल में लिया बच्चों, ठीक है? 10 ग्राम ऑफ आयरन, 10 ग्राम, 48 क्वेश्चन कर रहे हैं। टेकन बाउल, मैग्नेट वाज ब्रॉट नियर इट एंड आयरन फिलिंग वर पिक्ड बाय द मैग्नेट, ठीक है? देन आयरन फिलिंग वर हीटेड विद सल्फर पाउडर, मैग्नेट डिड नॉट अट्रैक्ट द सब्सटेंस। द कंक्लूजन इज बाहुबली द पार्ट 2, क्या जल्दी बोलो? कंटेंट्स बिफोर हीटिंग वाज मिक्सचर बिकॉज दे अपीयर डिफरेंट। अच्छा ये तो गलत लग रहा है, ये तो पता है मिक्सचर था, लेकिन फिर भी कंटेंट बिफोर हीटिंग वाज मिक्सचर बिकॉज दे could be easily separated by magnet. Yes, sir. Content Yes, have, sir. आप सुनो, after heating was mixture, the content after heating was mixture because it was not attracted by magnet. हीट करने के बाद मिक्सचर बन गए No, sir. और इसीलिए वो अट्रैक्ट नहीं हुए। अगला कहते हैं कंटेंट आफ्टर हीटिंग वाज मिक्सचर बिकॉज प्रॉपर्टीज वर चेंज्ड। सर बी होगा। Sir, B option. बच्चों देखो, रिएक्शन होगी जब आप हीट करेंगे आयरन और सल्फर की, वो तो हीट होनी है कंफर्म है। हीट करने के बाद क्या होगा? कंपाउंड बनना ही बनना है। तो इसमें क्या है? कंटेंट बिफोर हीटिंग वाज मिक्सचर बिकॉज दे अपीयर डिफरेंट। अपीयर होने से नहीं हो रहा। हम एक चीज जानते हैं बच्चों, क्या? कि हम फिजिकली मिक्सचर के कंटेंट्स को फिजिकली आसानी से अलग कर सकते हैं, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. तो Yes, कंटेंट्स sir. बिफोर हीटिंग वाज मिक्सचर, क्योंकि उनको हम आसानी से फिजिकल मेथड से अलग कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? मिक्सचर। तो मिक्सचर की ये प्रॉपर्टी थी नहीं थी बच्चों? कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी थी कि उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. बाय फिजिकल Yes, मेथड। Sir. Sir, no chemical method required. 49th क्वेश्चन, हाँ जी 49th क्वेश्चन आया सबसे बॉटम पे, बॉटम राइट। ए वाटर, बी सॉइल, सी मिल्क, डी चॉकलेट, अरे मर गए, ई सॉल्ट, विच ऑफ दीज सब्सटेंस विल बी होमोजीनियस मिक्सचर? कौन होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करेगा? ए बी नहीं करेगा, A and वाटर B. सॉइल। सी डी मिल्क एंड चॉकलेट करेगी? नो सर। तो बी एंड डी, बी एंड डी, नो B सर। and D? सर ए एंड डी। Sir, A and D? Sir, A and E. A and E, yes. A and E will water and salt will homogeneous mixture fall. अच्छा एक चीज है, ये चॉकलेट है, कभी चॉकलेट को मिल्क में गर्म किया है आपने? क्या घुल जाती है Yes, पूरी sir. तरह से या तैरती है बाद में? अलग अलग तैरती है, आप ध्यान से तैरती है। देखना। अगर आपने पढ़ा हो, मतलब आपने कभी चेक किया हो तो आपने देखा होगा बच्चों, हाँ जी, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन, मिक्सचर नहीं होगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 50th क्वेश्चन बच्चों क्या दिया हुआ है? The image shows two solution which differentiate homogeneous from heterogeneous. ध्यान से क्वेश्चन इमेज देखो बच्चों, ये शुगर एंड सॉल्यूशन है। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लें बच्चे। द इमेज शोज टू सॉल्यूशन विच डिफरेंशिएट होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, ठीक है? ऑयल ऊपर पानी नीचे और शुगर सॉल्यूशन पूरा पूरा होमोजीनियस है। सेकंड इज होमोजीनियस, हटाओ सेकंड होमोजीनियस तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट इज होमोजीनियस बिकॉज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द Yes, मिक्सचर, ये sir. सही लग रहा है ना? Yes, sir. सेकंड इज हेटेरोजीनियस बिकॉज कंपोजिशन न कंपोनेंट्स आर लिक्विड, ये भी नहीं, होमोजीनियस में लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकती है, गैसेस भी तो हो सकती हैं हेटेरोजीनियस में ना। Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट क्या है, सॉरी लास्ट क्या है? इज हेटेरोजीनियस, ये भी गलत है। तो क्या ऑप्शन आ रहा है हमारा कि फर्स्ट इज होमोजीनियस बिकॉज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, Yes, sir. तो आज बच्चों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, कल दूसरा टर्न आने वाला है इसका। ओके, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। और ये चैप्टर हम ये कल खत्म कर लेंगे। जितने देखो ना, हमें भी पता है कि हम मैक्सिमम हमने जितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन करे और लगभग पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, चीजें कवर हो रही हैं। अभी भी केस स्टडी वाइज कुछ क्वेश्चंस बचे हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कल वाले एपिसोड में करेंगे। लेकिन कल का एपिसोड इसी समय होगा, ऑलमोस्ट रात के समय में आपको मैसेज कर दूंगा इसका। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ टेक क्रिएटिव बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बच्चों, बाय बाय, Thank you, sir. बाय बच्चों।